कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, नए आते पुराने जाते हैं। फिर भी इस क्रम में मई महीनों तक कुल 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई अहम लोग भी हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया, जीसी चंद्रशेखर, अखिलेश प्रसाद सिंह, नारायण भाई राठौड़, डॉक्टर अमित याज्ञनिक और कुमार केतकर ये अप्रैल में रिटायर होंगे। लेकिन और भी मेंबर्स जो है वो सभी का मैं याद करता हूं जो रिटायर हो रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रिटायर हो रहे हैं। संख्या बल पे वो जिनको देना है नहीं देना है पार्टियां तय करती है, और उधर के लोगों को तो मोदी साहब जिसको चाहे वो आते हैं, इधर भी वही है, हर पार्टी जिसको चाहेगी, जिसका स्ट्रेंथ है वो आएंगे। लेकिन जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, और जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उसमें से बहुत से लोग वापस आएंगे। भूपेंद्र यादव जी, अश्विन वैष्णव जी समेत 9 मंत्री रिटायर हो रहे हैं, और जेपी नड्डा जी भी रिटायर हो रहे हैं, और हमारे इंडिया अलायंस से भी मनोज झा, अनिल देसाई, वंदना चौहान, जया बच्चन, टीएमसी के शांतनु सेन समेत अनेक पार्टियों से भी कुल 58 सांसद आज रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, जिनको हम विदाई दे रहे हैं। उनमें से फिर से लौटेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी वापसी नहीं हो सकेगी। इस साथियों को विदाई देते समय मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि बहुत से हम मित्रों के तरह मिलते रहते हैं, एक दूसरों से बात करते रहते हैं, और यहाँ हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक है। और हम यहाँ देवेगौड़ा जी होंगे, मैं तो बहुत लड़ता था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये जनता पार्टी नहीं छोड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमेशा हमारी टक्कर चलते ही रहती थी। कभी हमको बोला कि तुम्हारे हाथ से बड़ा मुश्किल है ये चलाना सरकार, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है तुम्हारे पीछे, तो इसीलिए अलायंस करना मुश्किल होगा। ये पहली बार उन्होंने कहा। उनके जन्मदिन पर मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि आपके पीछे कोई ऐसे बड़े मालदार आदमी नहीं है, तो मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोस्त को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जाके उनको बनाएंगे। अब मेरे को कोई मालदार नहीं मिला सपोर्ट करने वाले, बाद में उन्होंने उनको बनाया। इसीलिए ये बहुत सी बातें ऐसी होती सब ये हाँ भाई बैठ जाओ, अरे यार बैठ जाओ, मौका समझा करो। अरे ठीक है, लेकिन मेरे को रंज है, सारे जिंदगी उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फार्मर्स एजुटेशन सब करे। सडनली ऐसा क्या हुआ? लास्ट 93 है उनके, 91 है, अच्छा ठीक है 100 साल तक रहने दो, 91 है। अब सडनली जाके
मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं और वो पकड़ कि आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की, मैं समझता हूं जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ वहां पर 20, 25, 30 साल था और यहाँ पर कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है, लेकिन वो आदत बदली कैसी मेरे को बड़ा मुश्किल है। आई एम फीलिंग हाउ ही प्रेज्ड मोदी जी एंड ही सेड दैट Modi is the only prime minister who loved me. He all this. अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था। 91 ईयर्स में क्या करेंगे? छोड़िए, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो पीयूष जी कुछ कहना। नहीं साहब, नहीं तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी। ये चुप है, ये देखो आप उनको ऐसा ही देते हैं, बाकी के वक्त हमको नहीं देते। दिस इज नहीं कल। आई एम नॉट गिविंग फ्लोर टू हिम सर। No, you see, sir, I am telling you, this is not going to be a permanent thing. You remember, sir, you can't ask, when I asked, I want to get clarification, you did not allow when Modi ji was speaking. See, this is nothing. Even if I interfere, Modi is capable to give answer. Why you are doing Please this? continue. In democracy, it happens. Well, and इसीलिए मैं आपको उनको खैर इस वक्त ज़रूरत थी, वो हो गई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता कि उन्होंने जो कुछ बोलना है बोल दिया है और उसका जो कुछ इलाज करना है मोदी जी ने कर दिया है, इसीलिए वो ठीक ठाक हो रहा है उनके साथ। सर, मनमोहन सिंह जी पूरी दुनिया जानती है कि वे विश्व के जाने माने अर्थशास्त्र हैं। उनके समय में आज तक की सबसे अधिक विकास दर रही है। यूपीए में उनके ही शासन काल में नागरिकों को फूड का कानून अधिकार, शिक्षा अधिकार, वनाधिकार, भूमि अधिकार, संरक्षण और सूचना अधिकार जैसे ऐतिहासिक कामों के लिए जाना जाएगा। मनमोहन सिंह जी 1991 से इस सदन के सदस्य हैं। वे 6 बार राज्यसभा के अनअपोज्ड सदस्य बने, जो एक रिकॉर्ड है, और 2004 से बीच 6 साल से अधिक तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। 2004 और 14 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के नेता सदन रहे। ये भी रिकॉर्ड है। उनको 2002 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रेरक रूप में उन्होंने इस सदन पर जो छाप छोड़ी है वो हमेशा याद रखी जाएगी और इसकी खूब तारीफ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी दिया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक शेर कहूँगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। तो ये है। और सभापति जी, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही नहीं है, एक काउंसिल ऑफ आइडियाज भी है। एक से एक बड़ी हस्तियों ने इसे रोशन किया है, ज्ञान और योग्यता से अपनी छाप छोड़ी है। जाहिर है कि कई साथी वापस यहाँ फिर लौटेंगे, कुछ लोकसभा में आएंगे और जो नहीं आएंगे वे सभी समाज में अपना सार्थक योगदान देंगे। राजनेता पब्लिक लाइफ में रिटायर नहीं होते। लोकतंत्र को राजनेताओं ने जीवंत बना रखा है। राजनीति का मतलब केवल एमपी
एमएलए बनना ही नहीं होता। यहाँ लोग सिद्धांतों और विचारों की ताकत के साथ आते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं। आप सांसद विधायक होते हैं तो जनता काम अधिक लेते हैं, हाउस में नहीं होते तो भी जनता का काम अपने स्तर पर वो करते रहते हैं। सर, और एक दिक्कत क्या है, ये रिटायर जब होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के लोग, उनको इतनी दिक्कत होती है, कभी कभी गरीब लोग भी आते हैं, कभी पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, उनको उनके रिटायर जब होते हैं तब उनको देखने वाला कोई नहीं रहता। इवन अगर बीमार गिरे तो जो उनको जो पेंशन मिलेगा या उनको जो मदद मिलेगी ये हेल्थ केयर के लिए, तो वो भी कठिन है। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं, सबको बोलते हैं, उसमें अच्छे बुरे कोई फर्क नहीं करते लोग। अरे उसको क्या कम है, वो तो राज्यसभा मेंबर 10 साल था, उसको क्या कम है, वो एमपी 3 टर्म था। अरे भाई, ऐसे लोग भी है जो अपना पूरा सार्वजनिक जीवन प्रामाणिकता से लोगों की सेवा की है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं। टीका करते हैं सब लोग और ये बोलते हैं इतने साल हो गए, कितना खाया होगा, कितना नहीं किया, क्या नहीं, क्यों देना उसको मदद। कभी कभी बच्चे भी दूर हो जाते हैं उनसे, तो इससे उनको इतनी मुश्किल भी है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी की मदद करो, सहूलत दो बोले तो वो एमपी है, क्यों सहूलत देना। अरे जो तुम्हारे 1,30,40,000 में उसकी प्रामाणिकता से वो काम कर सकता है। मैं बढ़ाओ बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप हकीकत देखिए। अब हम क्या 53 साल 54 साल से है, मालूम नहीं होता। आप भी है, चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मालूम नहीं होता। सब मिलते रहता है, सहूलत है, तो आपको फील। जो गरीब लोग आते हैं, जिनको आप चुनते हैं, हम चुनते हैं, उनकी बड़ी मुसीबत है।